यूएसए सपनों का देश जहां आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और एक दिन आप वहां पर कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। ऐसी ही कई कहानियां हैं, किस्से हैं और वेस्टर्न ओवरसीज के जितने भी आज तक स्टूडेंट्स वहां पर गए हैं, वो कामयाबी के पथ पर लगातार चल रहे हैं। सिमरन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है वेस्टर्न ओवरसीज से, और आज बातचीत करेंगे। अब सितंबर इनटेक भी आ रहा है और 2025 की बात करें तो उसके लिए भी आपको क्या तैयारी करनी है और स्टूडेंट्स क्या कुछ तैयारी के तहत इनके पास आए, क्योंकि इनका एक सेमिनार भी शुरू होने जा रहा है इसी महीने 17 तारीख से। तो उस सेमिनार के मुतालिक भी कुछ सवालात होंगे। सिमरन जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं थैंक यू आपका। सर। सिमरन जी, यूएसए को लेकर पहले भी हमने बातचीत की है यस। और आज के शो में फिर से हम बात करेंगे यूएसए की। हम्म। लेकिन यूएसए बाकी कंट्रीज का तो हमने बहुत बोलबाला सुना है। कनाडा में हर कोई जा रहा है, फिर यूरोप हो गया आपका, राइट। फिर एनजेड यानी न्यूजीलैंड हो गया, हम्म। ऑस्ट्रेलिया हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, लोग इंटरव्यू से काफी ज्यादा डरते हैं। ठीक है, वो भी आपने बताया था किस तरीके से चीजें आसान है, हुआ हाँ नहीं जी। है। जी। लेकिन फिर भी स्टडी वीजा के लिए आज भी जो यूएसए है यानी अमेरिका जो है, वो पहली प्राथमिकता क्यों है, फर्स्ट ऑप्शन क्यों है? सबसे पहली बात कि यूएसए टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज के लिए जाना जाता है, यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। हम्म, दूसरी बात, यहाँ पे बेटर एजुकेशन है। हम्म, अगर मैं बात करूं कि मुझे एक स्पेसिफिक कोर्स करने के लिए जाना है, यहाँ पे हर तरीके का कोर्स अवेलेबल है और स्पेशलाइजेशन के साथ है। हम्म, यहाँ पर ठीक है, इंटरव्यू होता है, बच्चे डरते हैं, नर्वस होते हैं, बट यहाँ पे कुछ इतना बड़ा हुआ नहीं है। इंटरव्यू 2 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें यही पूछा जाता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कि पढ़ने ही जा रहे हो, वापस आओगे कि नहीं। अगर आपने टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया हम्म, है, अच्छे कोर्स में जा रहे हो जिससे आगे आपको फ्यूचर गोल में बेनिफिट होगा, तो हम्म। ऑफ कोर्स आपके वीजा चांसेस हाई रहेंगे। डॉलर रेट तो काफी ज्यादा है, फिर पढ़ाई भी महंगी होगी। पढ़ाई भी महंगी होगी और आपको अच्छा, फंड्स भी अच्छे दिखाने क्या पड़ेंगे। क्या जरूरी है? देखो, सबसे पहले आपका जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मैटर करता है, हम्म, ठीक है। और आगे आपका फ्यूचर आउटकम, जी। फ्यूचर गोल क्या है हम्म, आपका, आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हो, इससे आपको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और फंडिंग आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। नो हम्म, डाउट फंडिंग इतना ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड रहता, एक दिन अच्छा, पुराना दिखा सकते हो आप। ओके। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसके लिए आप, जैसे हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, बच्चे वहां पे कंसल्ट कर सकते हैं, हम्म, यूनिवर्सिटीज डेलीगेट से मिल सकते हैं, ताकि हम उनको फर्स्ट डे ही बता दें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। और वर्क राइट को लेकर क्या फ्लेक्सिबल है यूएसए? क्योंकि हम देखते हैं कनाडा वो फ्लेक्सिबल है। बच्चे अच्छा खासा कमा रहे हैं यूरोप में भी, और देखिए आप ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चा अच्छा पैसा कमा रहा है, राइट। और जो कर्जा लेके बच्चा राइट। बाहर जाता है वो भी पूरा कर देता है एक साल में, और दूसरे हम्म। तीसरे साल में खुद के लिए कुछ करता है। तो क्या अमेरिका में ऐसा सिस्टम है वर्क राइट को लेकर? यस, देखो, यूएसए है तो टॉप मोस्ट कंट्री, तो हम्म, आपको पता है कि यहाँ पे अगर एक्सपेंसिव है तो कमाई भी जरूर होगी। हम्म, तो उस बेसिस पे जो आपका पीएसडब्ल्यू रहता है, यहाँ पे हम बोलते हैं ओपीटी। अब ये ओपीटी डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स जी, में जा रहे हो, स्टेम कोर्स में जा रहे हो या नॉन स्टेम कोर्स में जा रहे हो। अगर आपका कोर्स स्टेम में आता है तो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क राइट मिलता है वो 1+2 का मिलता है, मतलब कि 3 years का मिलता है। अच्छा, अगर आपका कोर्स नॉन स्टेम में आता है तो 1 year का स्टे बैक मिलता है, उसके बाद आप अपना 3 years का वर्क वीजा डाल सकते हो। जी। अब देखिए, अगर मैं न्यूजीलैंड का एग्जांपल लूं मैम, ठीक है, न्यूजीलैंड पहले साल का आपका फंड देखेगा, दूसरे तीसरे साल का भी वो पूछ सकता है और पूछ भी रहा है। राइट। लेकिन अमेरिका को लेकर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, या यूनिवर्सिटीज को लेकर ये चीज वरी करती है कि हाँ, आप इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, हम्म। गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो, वो हम्म। चीज वेरी करती है, या फिर स्कॉलरशिप का भी मसला अलग है? देखो, यहाँ पे जो फीस जाती है वो आफ्टर वीजा जाती है। तो ओके। सबसे पहले जो आपके फंड्स एट द टाइम ऑफ हम्म, इंटरव्यू देखे जाते हैं, वो इसलिए देखे जाते हैं कि आपके फीस निकालने की वहां पे है कि आप वहां जो पढ़ने जा रहे हो उसकी फीस आप निकाल सकते हो, जो हम्म, I-20 पे मेंशन है। ओके, I-20 इज अ मेन डॉक्यूमेंट, उसमें आपकी हर चीज मेंशन होती है। जी, उसमें आपको कितना खर्चा चाहिए, कितने फंड्स चाहिए, कितनी आपकी टोटल ट्यूशन फीस है, और कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली है, वो सब मेंशन होता है। हम्म, उसके बेसिस पे आपके पास फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास फंड्स अच्छे हैं और आपके स्पॉन्सर्स आपके पेरेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपके वीजा चांसेस हाई रहते हैं। ओके। और
एमओआई वाला फंडा क्या है मैम? एमओआई होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके। अगर बच्चे ने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन इंग्लिश मीडियम में करी होती है तो बच्चा विदाउट आईएलटीएस पीटी भी अप्लाई कर सकता है। बहुत लोग आते हैं कि जी ये विदाउट आईएलटीएस पीटी क्या है, तो लोगों को नहीं पता होता कि एमओआई ही होता क्या है। अच्छा। जहां से बच्चे ने लास्ट क्वालिफिकेशन करी होती है, स्कूल से करी है, कॉलेज से करी है, वहां पे वो अपने लेटर हेड पे लिख कर देते हैं कि एमओआई बच्चे के पास जो लास्ट क्वालिफिकेशन थी वो इंग्लिश मीडियम में थी। तो अब जो बच्चा जा रहा है उसके लिए एलओआर भी वो प्रोवाइड करते हैं, तो विदाउट आईएलटीएस पीटी भी बच्चा अप्लाई कर सकता है और वीजा भी आते हैं। एक ना सक्सेस स्टोरी देख रहा था मैं आपके पेज पर, हाँ जी। और आपने एक यूएसए में बच्चा भेजा है, ठीक है, नाम और एड्रेस उसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लोग जा सकते हैं, वो पेज पर देख सकते हैं। वो बच्चा दावा करता है कि 20 दिन के अंदर ही सब कुछ हुआ है। आपने ऐसा क्या किया कि 20 दिन में सब कुछ हो गया, वीजा भी आ गया और बच्चा चला भी गया? देखिए सर, अगर बच्चे के पास डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे पे ही कंप्लीट होंगे तो उसका प्रोसेस भी स्मूथली निकलेगा। तो ये रहता है कि बच्चों को कभी कभार पता नहीं होता कि क्या क्या चेकलिस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए हम जो मेगा फेयर्स कर रहे हैं उसमें बच्चे का आना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको चेकलिस्ट प्रोवाइड करें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की क्वेश्चनरी दें, ताकि बच्चे को फर्स्ट डे ही पता लगे कि मुझे क्या क्या चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो सिमरन जी ने बताया है यूएसए अगर आपको जाना है, क्या कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इनका सेमिनार भी शुरू हो रहा है 17 तारीख से, और तारीख भी लगातार आप देख सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज के पेज पर जाकर कि कब कहाँ पर आपके शहर में ये टीम आ रही है, और आपको डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखने हैं, ताकि यूएसए का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये सपना 15 से 20 दिन में पूरा हो जाएगा, और हुआ भी है। नमस्कार।